तो मैं हूं सतीश बैनखड़ और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल एक्सप्लोरिंग हिस्ट्री ऑफ इंडिया। दोस्तों आज मैं आया हूं हरियाणा के कुरुक्षेत्र में और इसका अभी सेकंड पार्ट लेके आए हैं। एक वीडियो आपने पहले भी देखी है हमारी, तो उसका भी सेकंड पार्ट लेके आए हैं और इसमें दिखाएंगे हम आपको किले का अंदर का, जो इसके किले का जो हर्ष का टीला था, ये राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी, उसका अंदर का नज़ारा हम आपको दिखाएंगे कि अंदर से वो कैसा दिखता है और किस टाइप का ये किला था। तो अभी हमने इसके पहले आपको अवशेष दिखाए थे और ये था अवशेष राजा हर्षवर्धन की राजधानी के, जो इस टीले के नीचे जहाँ पे अभी हम खड़े हैं, इस टीले के नीचे अवशेष दबे पड़े थे उस टाइम के 5वीं शताब्दी के। ये जो अवशेष थे जहाँ यहाँ पर होती थी कभी राजा हर्षवर्धन की राजधानी। दोस्तों जैसे कि आप मेरे पीछे दिखाई दे रहा होगा आपको, ये जो राजा हर्षवर्धन का टीला है और ये बिल्कुल शेख चिली के मकबरे के बिल्कुल बैक साइड में है। और आपको दिखा दें कि ये जो टीला हम जो आज हर्षवर्धन के किले के नाम से जाना जाता है, कि यहाँ पे कभी राजा हर्षवर्धन का किला था जो वो यहाँ पे ग्रस्त हो चुका था। 5वीं शताब्दी का ये किला था। लगभग 1400 वर्ष हो गए इस किले का निर्माण हुए और ये राजधानी थी कभी थानेसर में, हरियाणा के थानेसर में राजधानी थी राजा हर्षवर्धन के किले की। और आपको मेरे पीछे जो किला दिखाई दे रहा है, हम अभी आपको उसके अंदर भी लेके चलते हैं। तो अभी चलते हैं उसके अंदर, देखते हैं कि कैसा लगता है, अंदर से कैसा दिखाई देगा। दोस्तों जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये है थानेश्वर, राजा हर्षवर्धन की राजधानी, और लगभग ये 1000 मीटर लंबा और 750 मीटर चौड़ाई है इसकी टीले की। और लगभग 15 से 18 मीटर गहरा खनन के बाद यहाँ से अवशेष निकाले गए थे राजा हर्षवर्धन के, जो राजधानी निकली थी थानेश्वर में। ये लगभग 15 मीटर से 18 मीटर तक के अवशेष निकले थे, इसके नीचे खुदाई की थी तब खनन के बाद। और मैं आपको जो मेरे पीछे आपको ये कुआं दिखाई दे रहा है, ये राजा हर्षवर्धन की राजधानी का वो प्राचीन कुआं है 5वीं या 6वीं शताब्दी का, जो यहाँ पे हम जब भी इस कुएं को देखते हैं कि उस हमारी यादों को ताज़ा कर देता है। और आपको दिखा दें कि ये जो कुआं है ये राजा हर्षवर्धन की राजधानी का कुआं है और इसकी जो आज हालत है काफ़ी, अभी ये ख़राब हो चुकी है हालत इसकी। और देखो आप, इसकी जो मिट्टी के साथ साथ, टाइम के साथ साथ ये कुआं मिट्टी में भर गया है, मिट्टी से यूँ। और इसकी जो आप देखोगे, इसके पुराने तरीके की जो ये कलाकृतियाँ हुई हैं, इस पर ईंटें लगाई हुई हैं, लाखों ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। और ये राजा हर्षवर्धन की राजधानी लगभग 5वीं 6वीं शताब्दी का ये जो कुआं है, ये उस चीज़ को, उस इतिहास की यादों को ताज़ा करता है ये कुआं। अभी हम आपको किले के अंदर भी लेके चलते हैं कि कैसा किला अंदर से दिखाई देता है और उसके बारे में हम आपको वहाँ से भी दिखाएंगे। जो एंट्री पॉइंट और इस किले के जो हम आपको दिखाई दे रहा है, ये गुम्स टाइप बना हुआ है किले का, जो अभी हम अंदर की तरफ भी आपको दिखाएंगे कि इस किले की जो आज बनावट है, किस टाइप के उस टाइम के लोग किस तरह के भवनों का निर्माण करते थे और किस टाइप के मकान बनाते थे वो लोग। और आपको दिखाई देंगे जो ये किला, इस किले का अंदर का स्ट्रक्चर है, ये जो ये गुम्स टाइप बना है, ये उसी टाइम का है ये। और इस टाइम ये इसकी ऊंचाई देखिए अभी इतनी कम है, लेकिन इसकी ऊंचाई कम होने का कारण ये है कि ये किला धरती के अंदर आज भी बहुत काफ़ी मिट्टी के कारण ये किला दब गया था और इसकी ऊंचाई निकालेगी तो इस टाइप के मकान निकलते हैं यहाँ से। और आपको पीछे भी दिखाई देगा ये गुम्स टाइप बना हुआ है, ये जो इसका जो डाट लगाई गई है इसकी ईंटों की और चूना पत्थर से बनाया गया है, आज भी ऐसी का ऐसी खड़ा है ये किला। और आपको दिखा दें कि ये नीचे की तरफ से भी ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, जैसे कोई दरवाज़ा हो मेन। तो ये इससे प्रतीक होता है कि मतलब इससे लगता है कि ये किला धरती के नीचे भी अभी भी है और ये बहुत ही आज खंडर में तब्दील हो चुका है। ये है राजा हर्षवर्धन की राजधानी। आपको बता दें कि ये जो किला है ये राजा हर्षवर्धन की राजधानी है और इस किले का निर्माण राजा हर्षवर्धन ने, पुष्यभूति वंश के लोग होते थे उस टाइम जब भारत के अंदर पुष्यभूति वंश राजा हर्षवर्धन का राजा हुआ करता था इस जगह का। तो ये वो जगह है, ये थानेसर का किला है। और आपको ऊपर की तरफ भी दिखाएंगे कि इसके लाखों ईंटों का और चूना पत्थर का इस्तेमाल किया गया है इसमें, और उसकी बनावट बहुत अच्छी शानदार तरीके से बनाया गया था उस टाइम की तरह। उस टाइम के लोगों ने इसको अच्छी तरह से बनाया और आज भी ये ऐसी का ऐसी खड़ा है। और आपको इसके अंदर का भी स्ट्रक्चर दिखाएंगे, हम अंदर की तरफ आगे चलते हैं।
इस पे लगा रखा है अभी गवर्नमेंट ने ये गेट, और ये है इस किले का एंट्री पॉइंट, और ये किला है राजा हर्षवर्धन की राजधानी का। और आपको अभी इसके अंदर भी हम आपको दिखाएंगे कि ये जो अभी सुरंग टाइप का जो बना हुआ है ये उस टाइम का, में लगभग 1400 साल हो गए इस किले को बने। और आपको दिखा दें कि उस शताब्दी का ये किला है, और ये बहुत ही अच्छे शानदार ढंग से बनाया गया था। और यहाँ पर भी एक ऐसा ही मोड़ देकर बड़ी अच्छी कारीगरी के साथ इसको बनाया गया है। और आपको दिखा दें कि ये जो सीढ़ी नुमा है, ये सीढ़ी नुमा जो चीज़ बना रखी है, इसका भी कुछ उस टाइम के लोगों में कुछ कारण होता होगा कि ये किस लिए बनाया गया है। लेकिन ये सीढ़ियाँ नहीं है, इसका कुछ और का कारण होगा इसका बनाने का। तो अभी हम उसके पास ही चलते हैं। आपको गुफा इसका जो दरवाज़ा है, इस किले का जो मतलब एंट्री पॉइंट है, इसका जो सुरंग टाइप बना हुआ है ये किले, कभी यहाँ पर से गुजरते होंगे राजा उस टाइम के। और यहाँ पर जो इसका आज भी जो चूना पत्थर और ये लाल ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। और इसमें देखो आज भी ऐसी इतनी शानदार तरीके से ये लगी हुई है, मतलब इसमें ईंटें आज भी पूरी जमी हुई ईंटें हैं। और आपको यहाँ पे एक आला टाइप का है, लेकिन ये कुछ अलग तरीके का, इसके साइड में ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई कमरा नुमा, परली साइड में कोई कमरा है, लेकिन ये अभी बहुत ही गहरा है। अंदर की तरफ से देखेंगे तो ये एक आला बनाया हुआ है यहाँ पे, और इसकी ऊंचाई भी काफ़ी है, मतलब लगता है कि यहाँ पे कोई कमरा है परली साइड में। और आपको जो कि आज मिट्टी के अंदर दफन है वो कमरा, और यहाँ से भी आपको ऊपर से दिखाई देगा। तो यहाँ पे डाट, ईंटों की डाट लगा रखी है, और इसको अच्छे तरीके से बनाया गया है। और आपको दिखा दें कि ये जगह है, आपको दिखा दें कि ये चीज़, ये जो स्टेप बाय स्टेप बना रखी है, ये सीढ़ियाँ नहीं हैं, लेकिन एक सीढ़ी टाइप का एक कुछ ऐसा आकार देकर ईंटों का एक डिज़ाइन बना रखा है यहाँ पे। और लेकिन ये सीढ़ियाँ नहीं है, क्योंकि सीढ़ियाँ इतनी छोटी नहीं होती, क्योंकि इसका लगभग 5 या 6 इंच का गैप है एक सीढ़ी में। और आपको दिखा दें कि ये जो छोटा दरवाज़ा बनाया गया है, ये छोटा दरवाज़ा है, इसका भी लॉजिक ये है कि इसमें कहते थे कि जब लोगों का कहना है कि जब यहाँ से मतलब कोई बाहर से कोई दुश्मन या कोई आक्रमण के तरीके से यहाँ पे आता होगा, तो उस टाइम मतलब सैनिक खड़े होते होंगे, तो जैसे इसके नीचे से कोई निकलता, झुक के निकलता था और वो आक्रमण नहीं कर पाता था। इसी कारण से इसका दरवाज़ा इतना छोटा कर रखा है। और आपको मेरे पीछे इसकी जो बनाया गया है, इसका मेहराव ऐसे तरीके से बनाया गया है, इसमें ईंटें लगा रखी हैं, इसका भी काफ़ी मेहराव ऐसे ही है। और इसके अंदर से जाएंगे, बहुत ही ये सक्रिय दरवाज़ा है। और आपको इसके दरवाजे को देखोगे, बहुत ही इसमें से एक इंसान बड़ी मुश्किल से निकलता है, वैसे झुक के निकलना होता है और बहुत ही मुश्किल से निकलेगा यहाँ से इंसान। और आपको यहाँ पे एक सुरंग भी है, यहाँ पे लोग कहते हैं कि यहाँ पे एक सुरंग है, और उस सुरंग के बारे में भी हम आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे कहाँ पे वो सुरंग है और वो कैसी दिखती है। तो चलते हैं अभी आपको सुरंग में। दोस्तों यहाँ पे है ये जो आपको मेरे पीछे आपको ये गुम्ज टाइप के दिखाई दे रहा है, जैसे कोई किसी किले का गुम्ज होता है, इस तरीके का बनाया हुआ ये जो गुम्ज टाइप दिखाई दे रहा है, दरअसल ये गुम्ज नहीं है, ये है उस सुरंग का दरवाजा, सुरंग का जो बीच का पॉइंट है ये, जो कि ये खनन के बाद यहाँ से खोद के इस तरीके से निकाल दी होगी। और इसको कुछ लोग कहते हैं कि ये जो राजा हर्षवर्धन का यहाँ पे शासन हुआ करता था, तो उस टाइम यहाँ से ये ब्रह्म सरोवर की तरफ जाती है, और वहाँ पर इस सुरंग के माध्यम से रानियाँ होती थी उस टाइम की, तो वो यहाँ से ब्रह्म सरोवर पर स्नान करके इसी सुरंग के माध्यम से वापस आते थे जब सूर्य ग्रहण का मेला होता है तब। और आपको दिखा दें कि ये सुरंग आज इसको गवर्नमेंट ने बंद कर रखा है, और इसका आपको एंट्री पॉइंट भी दिखाएंगे अभी आपको। और इसके यहाँ पे जो उस टाइम के जो अवशेष निकल में अभी मिल रहे हैं, ये इससे प्रमाणित होता है कि ये राजा हर्षवर्धन की राजधानी है। और यहाँ पर आप दिखाई देगा आपको ये इस त्रिभुज जैसी दीवार बनाई गई है, लेकिन इसका ये पूरा प्रमाण नहीं हो पा रहा है कि ये
किस पर्पज़ से बनाई गई थी और किस लिए बनाई गई थी, क्योंकि इसका जो आकार है इसका त्रिभुज टाइप का आकार है। और आपको जैसे मेहराब वगैरह ये आपको दिखाई दे रहा है, ये कुछ अधूरी दीवारें हैं, ये उसी की राजधानी के अवशेष हैं। और यहाँ पर जो आपको ये छोटा सा दरवाज़ा दिखाई दे रहा है, ये खनन के बाद जब यहाँ से खोदा गया था तब ये अवशेष निकले थे राजा हर्षवर्धन की राजधानी के। और आपको यहाँ पर भी एक कुछ अजीबो तरीके से बनाया हुआ एक कमरा दिखाई देगा। तो ये कमरा आपको जो दिखाई दे रहा है, ये ऐसा लगता है कि ये कुछ कमरा नहीं है या कुछ ऐसी जगह होगी ये कभी, तो इसको हम कमरा भी नहीं कह सकते कि ये किस टाइप का कमरा है। और ये आज हमारे बीच जो एक दिखाई दे रहा है, इसको ये चोर्स टाइप का है। और ये ऐसा लगता है कि कुछ यहाँ पे पानी इकट्ठा करने का कुछ ऐसा स्रोत होगा, ये पता नहीं है, इसका पूरा प्रमाण नहीं है हमारे पास कि ये क्या चीज़ है। और आपको यहाँ पे भी आपको मेहराब वगैरह दिखाई देगा, ये जो ईंटों से और चूना पत्थर से ये बनाया गया है, ये सारा राजा हर्षवर्धन की राजधानी का कारीगरी है। ये जो आज यह पत्थर इस तरीके से देखो, इसका कितना स्ट्रॉन्ग है, ये चूना पत्थर और लाखोरी ईंटों आज भी इस 1400 साल पुराना ये जो इतिहास लेकर आज हम आपके बीच आए हैं। लगभग ये 5वीं-6वीं शताब्दी का किला है। और आपको जब यहाँ पर राजा हर्षवर्धन की राजधानी हुआ करती थी कभी, ये है हरियाणा के थानेसर में। और आपको यहाँ से देखोगे कि दूर दूर तक आपको खंडर में तब्दील ये किला जो इस टीले के नीचे दफन है। तो यहाँ से अभी 15 से 18 मीटर अगर नीचे खोदा जाए इस टीले के अंदर, तो यहाँ से काफ़ी अवशेष मिलते हैं आज भी। दोस्तों यहाँ पे जो आपको मेरे पीछे जो अधूरे ये जो मकान बना हुआ है, अधूरा है, ये जो किला का आज स्ट्रक्चर अब पड़ा है, अधूरा पड़ा है, तो इसका कारण ये है कि इसमें देखो आपको यहाँ पे 3 आले टाइप कुछ मिलेगा। यहाँ पे आले हैं 3 बनाए हुए। और यहाँ पर है उस टाइम के लोग अपने कमरों के अंदर कुछ सीढ़ी नुमा इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते थे उस टाइम के लोग। और आपको दिखाई देगा जो ये स्ट्रक्चर बना रखा है, ये स्टेप टू स्टेप, ये हर जगह इस किले के अंदर हर जगह ऐसा लगता है कि जैसे कोई अधूरी चीज़ पड़ी हो। लेकिन इसका ये हमें पूरी जानकारी नहीं है कि ये किस पर्पज़ के लिए बनाया जाता होगा। हर कमरे के अंदर आपको ये सीढ़ी नुमा चीज़ बनाई मिलेगी। और आपको दिखा दें कि इस हर एक कमरे के अंदर आपको दिखा दें कि ये कमरा है, इसमें भी आपको 3 आले और ये स्टेप बाय स्टेप ये सीढ़ियाँ मिलेंगी। ये उस टाइम के लोगों की कुछ कलाकृतियाँ होंगी या उस टाइम के लोगों का कुछ स्ट्रक्चर होगा, किस तरीके से इसको बनाया गया था। और हर कमरे के अंदर आपको ये अवशेष देखने को मिलते हैं। तो अभी आपको दिखा दें कि ये जो इसका जो निर्माण किया गया था, ये काफ़ी टूटा हुआ था, लेकिन इसका पुनर्निर्माण किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। और ये एक पर्यटक स्थल बनाया गया है। और ये आपको दिखाई देगा कि ये ईंटों का सीमेंट का जो इस्तेमाल कर रखा है इसमें, ये उस टाइम की जो कलाकृति को बनाए रखने के लिए गवर्नमेंट ने इसका दोबारा से पुनर्निर्मित किया गया है इसको। और यहाँ पे जो आपको दिखाई देगा ये जो स्ट्रक्चर जो ये बनाया गया था, खंडरनुमा चीज़ जो आज हमारे बीच ये थोड़ा सा विकसित तरीके से खड़ी है, जो हमारे ये राजा हर्षवर्धन की राजधानी के नाम से जानी जाती है। तो ये दोबारा इसका पुनर्निर्मित की गई है। और जो ये स्ट्रक्चर है इसका जो ये पुराना स्ट्रक्चर है और ये उसको उसी टाइम का स्ट्रक्चर है। ये ईंटें बनाई गई, इसके सीढ़ियाँ नुमा जो चीज़ बनाई गई है, लेकिन सीढ़ियाँ नहीं है, ये कुछ ऐसी तरीके से बनाई गई थी कि हर कमरे के अंदर आपको ये सीढ़ियाँ देखने को मिलेंगी। देखो आप ये जो ऊपर की तरफ आपको जो दिखाई देगा, ये उसी टाइम का बनाया गया स्ट्रक्चर है। और ये दीवार भी उसी टाइम की बनाई हुई है। यहाँ से कुछ खंडित हो गई थी दीवार, ये इसको पुनर्निर्मित किया गया है इसको टाइल ईंटों के द्वारा। और ये खिड़की जो सुरंग के ऊपर ये खिड़की लगाई गई है, ये उस टाइम के हवा के लिए इनका उपयोग किया जाता था। और ये आज सुरंग के बाहर की तरफ खिड़की लगा रखे हैं ताकि कोई अंदर प्रवेश ना कर सके। और यहाँ पर इस कमरे में है वो सुरंग, तो अभी उसका भी हम आपको दिखाएंगे। और लेकिन यहाँ पे आपको देखोगे आप उस टाइम के बनाए गए, इस टाइम के ये बनाए जाते थे उस टाइम, अब रोशनी के लिए इसका उपयोग किया जाता था इन आलों का। और ये
बनाया गया था। वहाँ पे स्ट्रक्चर, ये ऐसा स्ट्रक्चर होता था उस टाइम के किलों का, उस टाइम के मकानों का। ये 5वीं 6वीं शताब्दी के अवशेष हैं हमारे बीच, जो हम आपको अभी दिखा रहे हैं। तो अभी चलते हैं अंदर। तो यहाँ पर है उस सुरंग का एंट्री पॉइंट, जो मेहराब के बीच में जो गेट लगा हुआ है, ये गवर्नमेंट ने लगाया गेट है, और इसको अच्छे से बांध रखा है, इसको बेल से। और ये इसलिए बांध रखा है कि कभी इसमें लोग अंदर ना जाएं और उनके साथ कोई मिस हैपनिंग ना हो जाए। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये सुरंग जाती है ब्रह्म सरोवर की तरफ, लेकिन इसका पूर्ण हमें कोई जानकारी नहीं है कि कहाँ पे ये सुरंग जाती है, कि आज ये गवर्नमेंट ने इसको बंद कर रखा है। और इसमें काफ़ी अंधेरा ही है, अंदर की तरफ आप देखोगे इसमें काफ़ी अंधेरा है, क्योंकि ये सुरंग राजा हर्षवर्धन के किले के अंदर से जाती है। आपको दिखाई दे रहा है ये जो एक तालाब टाइप का कुछ ऐसी चीज़ बनाई है। यहाँ से खुदाई करने के बाद यहाँ से उस टाइम के काफ़ी अवशेष मिले थे। यहाँ से जब राजा हर्षवर्धन के टाइम के यहाँ से कुछ अवशेष मिले, सिक्के मिले थे, और इसकी खुदाई की गई थी। और आपको अभी यहाँ पे एक फुव्वारा नाम की कुछ ऐसी चीज़ें लगा रखी हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ सजावट के लिए यहाँ पे फुव्वारे वगैरह भी लगा रखे हैं। ये पार्क बना दिया गया है यहाँ पे। और यहाँ से खुदाई के बाद यहाँ से प्रमाणित होता था कि यहाँ पे कभी राजा हर्षवर्धन की राजधानी हुआ करती थी। जो अभी हमने पहले आपको अवशेष दिखाए हैं, ये अभी हम उनका सेकंड पार्ट है। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो आगे हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बना के लाएंगे। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।